हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान फॉर जॉब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दर्पण एवं लेंस में बनी प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और दोस्तों वो भी ट्रिकी वे में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कभी भी इस टॉपिक का वीडियो दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, पूरा लाइफ टाइम याद हो जाएगा। सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कितना भी क्वेश्चन टफ इससे बनेगा, कितना भी वो टर्न करेगा क्वेश्चन, कितना भी कंसेप्ट से पूछेगा, आप बना दोगे। तो दोस्तों, और इस वीडियो की खासियत यह है कि यह पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अंत में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो उसे भी देखेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे है, ये सब याद रखना है, याद नहीं रखना, ये सब याद हो जाएगा दोस्तों ये वीडियो में ही आपको। सिर्फ आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये तो आपको पीडीएफ में एक जगह मिल जाएगा जिससे आप जल्दी से देख सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। वस्तु हमेशा, यह लेंस का नियम कहता है दोस्तों कि वस्तु हमेशा, या दर्पण का नियम कहता है कि हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी वस्तु को रखेंगे तो वो बाईं ओर रखेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगला है पॉइंट है कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। याद रखिएगा दोस्तों, अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल दर्पण अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। ये डिटेल में आगे देखेंगे हम। अवतल दर्पण या उत्तल लेंस को अभिसारी कॉन्वर्जिंग कहते हैं, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस को अपसारी डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए। सी के परे रखी गई वस्तु को अनंत सी के बीच रखी वस्तु कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये सिर्फ याद रखिए कि सी के परे अगर कहा जाए कि वस्तु रखी गई है तो उसे आप अनंत सी के बीच मानिएगा। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे है दर्पण या लेंस में उसके पीछे बना प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में बड़ा एवं अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। ये भी आगे देखेंगे। हमेशा दर्पण या लेंस में सी पर समान प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। प्रतिबिंब एवं बनता है दोस्तों, सी में समान प्रतिबिंब बनता है और एफ पर सबसे छोटी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। यानी एफ पे सबसे छोटी प्रतिबिंब एक बिंदु के समान बनता है, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, सबसे पहले हम दर्पण के जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो हम समझेंगे, ठीक है। कैसे कैसे बनता है, कहाँ पे वस्तु रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, बाकी ये सब बाद में हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में ट्रिक से याद करेंगे। बहुत ही ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही। बस आप ये पहले स्थिति को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अवतल दर्पण में देखते हैं दोस्तों। ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल लेंस। दोनों एक ही तरह व्यवहार करता है, इसलिए दोनों को एक साथ में रखे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आपको ये स्थिति दिया गया है दोस्तों। वस्तु की स्थिति एक तरफ दिया गया है, एक तरफ दिया गया है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, अवतल दर्पण में। तो आप वही करिएगा। आप एक बात याद रखिए, देखिए एक ऐसा होता है कहानी दोस्तों, जस्ट आप ये इमेजिन करिए, ध्यान से सुनिए कि जो एफ है, एफ नाम का एक लड़का है जो अनंत से दोस्ती करता था, ठीक है। दोस्तों, एफ तो यहाँ रहता है, लेकिन अनंत कहाँ रहता है, बहुत दूर रहता है, ठीक है। अनंत का तो कोई पता नहीं है दोस्तों कहाँ रहता है। तो एफ बोलता था कि देख यार, तू तो मेरा दोस्त है, मेरे पास अगर कोई भी वस्तु आएगा तो तेरे पास तो जा नहीं सकते हैं, उसका छवि या प्रतिबिंब मैं तेरे को भेज दूंगा, ठीक है। ये एफ बोलता था। अनंत बोलता था ठीक है यार, बात तो ये भी सही है, मेरे पास भी अगर कोई वस्तु आएगा तो मैं भी वो तेरे पास उसका छवि या प्रतिबिंब भेज दूंगा, ठीक है। बस ये आप माइंड में सेट रखिए। देखिए दोस्तों, आगे है सी बेचारा अकेला रह गया। सी बोलता है कि यार ऐसा बात है कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, मैं खुद को ही एक सिंगल लड़के कैसे कर, मतलब सिंगल जो होते हैं जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, वो सिंगल है दोस्तों, खुद को ही अपना प्रतिबिंब या अपना छवि भेजते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। यानी सी जो है वो खुद पे ही अपना प्रतिबिंब भेज लेता है, ठीक है। यानी सी पर का सी पर जाता है। बस आप इतना याद रखिए। चलिए दोस्तों, अब इतना सिर्फ आप ये माइंड में रखिए। अब एक हम डायग्राम बनाते हैं जो आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, और ये वीडियो में इतना वो बनेगा कि आप मतलब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे वस्तु की स्थिति। दोस्तों, यहाँ वस्तु की स्थिति है।
और एक तरफ प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, ठीक है, इधर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो वस्तु की स्थिति, वस्तु हमेशा दर्पण के इधर रखेंगे दोस्तों या इधर रखेंगे। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो नियम कहता है वो कहता है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इस तरफ रखेंगे दोस्तों वस्तु, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ, उसके बाद सी, उसके बाद अनंत। इतना आपको लिखना है दोस्तों, अनंत को मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहानी में बताया था कि अगर वस्तु एफ पर रहेगा तो ये क्या बोला था, अरे यार एफ पे रहेगा तो हम अनंत के पास भेज देंगे। अनंत बोला ठीक है भाई, अगर तू मेरे पास भेज रहा है, अगर मेरे पास भी वस्तु अगर रखा रहेगा तो उसका भी छवि हम कहाँ भेज देंगे, एफ पर भेज देंगे। ये दोनों आपस में दोस्ती में ये बोला। बच गया दोस्तों कौन, सी। अब दोस्तों सी बोल रहा है कि यार हम तो अकेले रह गए, अकेले रह गए तो ठीक है, हम अपने खुद के पास ही भेज लेते हैं। यानी सी जो है वो बोला ठीक है, हम सी पर के सी पर ही भेज लेंगे। अब दोस्तों प्रतिबिंब, ये इतनी स्थिति बन गई दोस्तों वस्तु की स्थिति। देखिए वस्तु यहाँ भी रखा जा सकता है और यहाँ भी रखा जा सकता है। देखिए एफ और सी के बीच भी वस्तु रखा हुआ है और सी और अनंत के बीच भी वस्तु रखा हुआ है। तो इसका भी प्रतिबिंब सीधे आप बना दीजिएगा दोस्तों, डायग्राम में यहाँ बना दीजिएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दीजिएगा, बस सीधे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों एनसीईआरटी से लिया गया है ये फोटो। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ अनंत पर, वस्तु की स्थिति अनंत पर है। अब मैंने आपको बताया है कि अनंत पर रहेगा वस्तु, तो वो बोला कि ठीक है यार प्रतिबिंब कहाँ भेजेगा, वो फोकस पे। देखिए अनंत पे है, फोकस पे भेज दिया, ठीक है, ये प्रतिबिंब है। अब देखिए दोस्तों सी के परे कह रहा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सी के परे कहे तो आप समझ जाइएगा कि अनंत और सी के बीच में वस्तु है। देखिए दोस्तों जैसे ये यहाँ पे देखिए ये सी है, ठीक है, सी से इधर तो अनंत है दोस्तों, पता नहीं है कितना दूर है, ये अनंत है। वस्तु यहाँ पे कहीं रखा जाए यदि, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सी से तो परे ये है, देखिए सी से परे है, सी से परे है ये। अब देखिए दोस्तों अनंत से इसके कंपेयर करें तो अनंत और सी के बीच में ये वस्तु है, तो इसे हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि अनंत और सी के बीच में वस्तु है, ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है सी से परे, यानी कि हम समझ गए अनंत और सी के बीच में वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दोस्तों, अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच। देखिए यहाँ एफ सी के बीच प्रतिबिंब बन गया। बस ये डायग्राम आपको बनाना है, बस सिंपल आप बना लोगे दोस्तों। बस आप ये वीडियो को अंत तक बने रहिए, मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको दोबारा कभी भी ये टॉपिक से चाहे जितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला कह रहा है सी और सी पर, ठीक है, सी पर प्रतिबिंब। अब मैंने आपको कहानी में बताया सी बेचारा खुद को ही भेज लेगा, सी पर का सी पे प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए दोस्तों आगे है सी तथा एफ के बीच, सी और एफ के बीच यहाँ पे है, कहाँ बन रहा है दोस्तों, अनंत और सी के बीच, और सी, अनंत के और सी के बीच ये बन रहा है, देखिए यहाँ। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी से परे, आप बोल सकते हैं सी से परे या अनंत सी के बीच। अगला है दोस्तों एफ पर, जब वस्तु एफ पर रहेगा तो कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पे। ये तो कहानी में मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। ये सब आप टेंशन ना लें, आगे के स्लाइड में बहुत ईजिली याद कर लेंगे, ऐसा याद हो जाएगा कि आप मतलब आप आगे देखते रहो। चलो आगे है दोस्तों, देखिए पी और एफ के बीच। अब देखिए दोस्तों वस्तु पी और एफ के बीच, जहाँ यहाँ वस्तु रखने के लिए बोले तुरंत उससे पीछे भेज दीजिए, ठीक है, हमेशा इसे दर्पण के पीछे भेज देना है आपको, ठीक है। जैसे ही पी और एफ के बीच यहाँ वस्तु रखा जाए दर्पण के पीछे भेज देना है। दोस्तों याद रखिए कि अवतल दर्पण नाम बड़ा है दोस्तों, इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, नाम बड़ा है। यदि अवतल दर्पण को बोले, एक कोई बोला आपसे, बस ये आप माइंड में रखिए कि तुम अवतल दर्पण को पीछे छिपाओ और एक उत्तल लेंस को पीछे छिपाओ, उत्तल दर्पण को पीछे छिपाओ, ठीक है। तो उत्तल दर्पण नाम में छोटा है, उसमें छोटा है, वो छोटा दिखेगा दोस्तों, ऐसा जस्ट इमेजिन करिए। और अवतल दर्पण बड़ा है तो वो बड़ा दिखेगा। तो दोस्तों बस यही आपका एक ट्रिक है कि दर्पण को जैसे ही मतलब पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा दोस्तों, बड़ा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में कैसा पीछे रखेंगे दोस्तों, वो नहीं दिखेगा, छोटा रहेगा तो वो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी पीछे छिपा कर देखेंगे हम। लेकिन अवतल दर्पण नहीं छिप सकता है, ये बड़ा है, ये बड़ा प्रतिबिंब इसका बनने लगेगा। चलिए अब दोस्तों ये तो बात कर लिए हम अवतल दर्पण में। अब अवतल दर्पण की तरह ही व्यवहार करता है कौन, उत्तल लेंस करता है दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों हमारे पास उत्तल लेंस। अब दोस्तों इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं, ये F2F ये सब क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बता दें आपको
कि ये जो है ये दो वृत्त के ओवरलैपिंग से बनता है, या सॉरी दो गोलीय दर्पण यदि आप लें उसे ओवरलैपिंग करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों, ये उत्तल लेंस बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो है ये सी है दोस्तों, ये सी है, क्योंकि दोस्तों अगर ये ऐसे बनता है तो ये वक्रता त्रिज्या तो आपको पता है दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों ये सी बनेगा, सी को 2f हम कैसे लिखें दोस्तों? वक्रता त्रिज्या हम ये जानते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि हम ये जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है दोस्तों? आधा होता है। ठीक है, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या ऐसे आप बोलते हो, वक्रता त्रिज्या, यानी कि ये सी जो है दोस्तों ये त्रिज्या है। तो आर की जगह यदि हम सी पुट करते हैं तो ये बन जाएगा दोस्तों आर बराबर C/2, और सी को हम क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, बस ये सी ही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये दोनों तरफ क्यों है? तो दोस्तों इसमें दोनों तरफ उभरा हुआ भाग है, और दोनों तरफ उभरा हुआ भाग है तो प्रतिबिंब दोनों साइड बनेगा, लेकिन नियम कहता है प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनता है दोस्तों, और वस्तु यहाँ पे बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम दर्शाते हैं, इधर हम f1 इसे मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे 2f1 मानते हैं। f1 पहले मानेंगे ना दोस्तों, बाद में f2 मानेंगे, तो इसे 2f1 मान लेते हैं। अब दोस्तों 2f1 ये है, तो इसे हम तो ये तो बोल सकते हैं कि ये c है। ठीक है, और दोस्तों इधर देखिए f1 तो इधर हो गया, तो इसे हम f2 मान लेते हैं, और इसे हम मान लेंगे 2f2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। देखिए ये यदि हम इसे C1 माने तो इसे हम क्या मानेंगे दोस्तों? C2, बस, यानी कि 2f को हम C1 बोल सकते हैं। बस आप याद रखिए, बस अब वही काम करना है आपको। पहले एक डायग्राम बनाना है, उसी तरह से एक तरफ ऐसे वस्तु रख दिए और एक तरफ प्रतिबिंब रखेंगे दोस्तों। ठीक, सॉरी, एक तरफ प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले क्या रखेंगे? सबसे पहले फोकस को रखते हैं, f1 को रखेंगे दोस्तों। प्रतिबिंब हम वस्तु हमेशा ये साइड, यानी कि ये साइड वाला यहाँ पे वस्तु की तरफ रखेंगे f1। फिर दोस्तों एक यहाँ पे रखेंगे क्या है दोस्तों? C1 लिख सकते हैं, 2f1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे C1 या 2f1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक इधर लिख देते हैं हम अनंत। ठीक है, बस वही है। अब वो कहानी तो मैंने आपको बताया था, f का दोस्त अनंत है, तो इसके सामने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये C1 है, C1 तो बेचारा अकेला है, यानी C1 को हम 2f1 बोल सकते हैं। ये अकेला है, ये खुद पे ही प्रतिबिंब बना लेगा। तो दोस्तों क्या यहाँ पे प्रतिबिंब हम C1 लिखना सही होगा या गलत होगा, आप बताओ? देखिए दोस्तों इधर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो यहाँ पे C1 तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ C2 तो लिखेंगे, क्योंकि ये तो C पे ही तो बन रहा है ना प्रतिबिंब। तो इधर C2 हम या 2f2 या C2 इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, बस। अब दोस्तों अब अनंत की बात की जाए तो अनंत पे कोई वस्तु रख दिया तो बोलता है अरे यार हम तो f के पास भेजेंगे उसे, f के पास ये भेज देता है। अब देखिए दोस्तों f के पास भेजेगा तो क्या f1 लिखना सही होगा, आप बताओ? इधर प्रतिबिंब नहीं बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब इधर बनता है, तो यहाँ हम f2 लिखेंगे। ठीक है, बस काम हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब इसके बीच में भी मैंने आपको पहले अवतल दर्पण में बताया, यहाँ भी रहेगा तो इसका यहाँ बन जाएगा और इसका यहाँ बन जाएगा। बस अब जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आपको ये डायग्राम आपको सिंपल बना लेना है, जैसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कोई वस्तु अनंत पर है। देखिए अनंत पर कोई वस्तु है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए दोस्तों f2 पे बन रहा है, फोकस f2 पे बनेगा। ठीक है, इधर हम दोस्तों ट्रिक से याद करेंगे, इधर क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई याद नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब आगे बोल रहा है 2f से परे, परे वाला बात मैंने आपको बताया, यानी कि वो अनंत और 2f के बीच मतलब 2f1 के बीच होगा, तब ही इसे परे लिखा गया है। ठीक है, यानी कि बात इसकी कर रहा है 2f1 और अनंत के बीच में है, तभी तो इसे 2f के परे बोल रहा है, क्योंकि अनंत पता नहीं कहाँ है दोस्तों। ठीक है, जैसे यदि हम मान लें कि यह 2f1 है और इधर कोई वस्तु है यहाँ पे और ये अनंत है इधर दोस्तों, तो वस्तु को अगर ऐसे देखा जाए तो ये तो 2f के परे है दोस्तों, 2f1 के परे है, लेकिन अगर अनंत से कंपेयर की जाए तो दोस्तों 2f1 और अनंत के बीच में ये है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 2f1 और 2f1 के परे, यानी यहाँ इसकी बात कर रहा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? देखिए इसका प्रतिबिंब बन रहा है 2f2 और f2 के बीच। ठीक है, 2f2 और f2 के बीच प्रतिबिंब ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए 2f2 और f2 के बीच यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रतिबिंब, यहाँ पे देखिए 2f1 पे अगर रखा जाए, प्रतिबिंब 2f1 पे यदि रखा जाए, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब
प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए दोस्तों बोल रहा है 2f1 पर यदि रखा जाए तो देखिए 2f1 यहाँ प्रतिबिंब रखा जाए तो कहाँ बन रहा है दोस्तों 2f2 पे प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए 2f2 पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, यानी कि सी पर के सी पर बन रहा है। आगे है दोस्तों देखिए f1 तथा 2f1 के बीच रखा गया है, प्रतिबिंब f1 और 2f1 के बीच रखा गया है। देखिए प्रतिबिंब कहाँ रखा गया है दोस्तों, यहाँ रखा गया है। f1 और 2f1 के बीच प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत या 2f2 के बीच। इसे हम 2f2 के परे भी बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे f1 और 2f1 के बीच f2 के परे, ठीक है। अब दोस्तों आगे है, देखिए दोस्तों आगे है फोकस f1 पे वस्तु रखेंगे। यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है दोस्तों, बन रहा है कहाँ, अनंत पे, बस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जिस तरह से वहाँ हमने देखा था अवतल दर्पण में कि फोकस और पोल के बीच जैसे ही कोई वस्तु यहाँ पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ठीक पीछे बन जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच देखिए यहाँ पे पोल नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो इसे पोल समझें, तो इसे यदि हम पोल समझते हैं तो f1 और पोल के बीच में जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु रखेगा ये ठीक पीछे भेज देगा, देख, ठीक है दोस्तों, पीछे भेजेगा। तो ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, तो ये भी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये प्रतिबिंब देखिए बोल रहा है जिस ओर बीम है उस लेंस की ओर बनेगा, सही है दोस्तों। यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ प्रतिबिंब है वहीं लेंस की ओर ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप ये सारे समझ गए होंगे डायग्राम। आगे हम इसके प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत ही इजी, आप सभी का आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों अब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इससे पहले एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि यदि वस्तु को सी और एफ के बीच रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों। सी और एफ के बीच रखा जाए तो कहाँ बनेगा, आप झट से वो वाले डायग्राम बना लीजिएगा, नहीं तो ये तो याद हो जाएगा दोस्तों, सी एफ के बीच अनंत है, सी के बीच ऐसे बन जाएगा। अगर नहीं तो आप ऐसे झट से क्या करिएगा, एक डायग्राम बना लीजिएगा, जैसे ऐसे एफ सी और अनंत ऐसे करके बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका अनंत पर, इसका सी का सी, इसका एफ पर, बस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सी और एफ के बीच है, तो यहाँ पे है तो कहाँ पर है दोस्तों, अनंत सी के बीच। इस तरह से इसमें भी आपको मैंने बता दिया है कैसे 2f1 किसे क्या लिखना है। अब वीडियो को फिर से रोक कर आप वो डायग्राम बना सकते हैं, 2-3 बार आप डायग्राम बनाओ और ऐसे तो वो डायग्राम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। आकार के लिए प्रतिबिंब अब हम बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए अब यहाँ ये है दोस्तों अवतल दर्पण और ये है उत्तल लेंस, क्योंकि दोनों एक तरह व्यवहार करता है इसलिए दोनों को एक साथ रखे हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई वस्तु को, ठीक है, वस्तु को अगर हम यहाँ से यहाँ तक एफ तक कोई वस्तु आए, जैसे इसका प्रतिबिंब एफ तक है, अनंत से एफ तक बनेगा तो वो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा दोस्तों, ठीक है, उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा। और एफ और पी से इधर बनेगा तो वो काल्पनिक सीधा बनेगा। ये डायग्राम आपको 3 से 4 बार लिखना है वो कॉपी में, बस ऐसे कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ से पी एफ और सी, यहाँ से एक ऐसे कर दीजिए वास्तविक उल्टा, ऐसे लिख दीजिए, इधर काल्पनिक सीधा या आभासी सीधा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आगे पहले ये याद रखिएगा कि सी पर का सी पर वस्तु बनता है, यानी कि सी पे समान प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि सी पर प्रतिबिंब सामान्य बनता है, ठीक है। तो सी पर समान बनता है तो सी से जैसे ही लेंस की ओर जाएंगे तो प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही सी से अनंत की ओर जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, ठीक है। यानी कि ये साइड प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा प्रतिबिंब तो वो छोटा बनेगा, इधर कहीं प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से समझते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमेशा दर्पण या लेंस में सी पर समान प्रतिबिंब बनता है एवं एफ पर सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले कहा जाए कि कोई वस्तु है जो अनंत और सी के बीच रखा हुआ है, कोई वस्तु है जो अनंत और सी के बीच रखा हुआ है। झट से यहाँ एक वो भी बना लेते हैं दोस्तों डायग्राम, ताकि आप समझने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे हम एफ लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, अनंत लिख लेते हैं, इसका प्रतिबिंब अनंत, सी और ये दोस्तों एफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है कोई वस्तु अनंत और सी के बीच रखा हुआ है, यानी कि वस्तु कहीं यहाँ पे है, ठीक है, वस्तु कहीं यहाँ पे है अनंत और सी के बीच,
ठीक है दोस्तों, अनंत और सी के बीच है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, यहाँ बनेगा सी और एफ के बीच, यानी प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बनेगा दोस्तों, सी और एफ के बीच। अब दोस्तों देखिए, ये सी और एफ के बीच ये जो प्रतिबिंब बना, ये कौन से प्लॉट में आ रहा है, ये वास्तविक उल्टा के प्लॉट में आ रहा है ना, यहाँ देखिए, ठीक है, ये आ रहा है वास्तविक उल्टा के प्लॉट में, लेकिन साथ ही ये छोटे वाला भाग में आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा और ये वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। यानी कि अब हम कह सकते हैं, पूरा डिटेल्स में बता सकते हैं कि यदि कोई वस्तु को अनंत और सी के बीच या सी के परे रखा जाता है, तो वस्तु की प्रतिबिंब जो है, वो वस्तु अगर अनंत और सी के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक उल्टा, छोटा एवं सी और एफ के बीच बनेगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों देखिए, अब नेक्स्ट है, अगर कहे कि कोई वस्तु को सी पर रखा जाता है, कोई वस्तु को सी पर रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंब की वो जो प्रकृति है या साइज है, ये सब क्या होगा दोस्तों। सी पर जैसे ही बोले आपको बेहिचक जहाँ पे बराबर दिखे वही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उसके साथ और भी कंडीशन अगर होगे तो वो भी आपको फिर ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों यदि कोई वस्तु को सी पर रखा गया है तो सी पर का सी पर ही बनता है दोस्तों, यानी कि वो प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बना तो देखिए, ध्यान दीजिए कि वस्तु वास्तविक और उल्टा के प्लॉट में है तो क्या होगा, इसे हम और ये बराबर, ठीक है, हम इसे बोलेंगे कि यदि कोई वस्तु सी पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब समान वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है, और सी पे वही बनेगा, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा गया है, यानी कि वस्तु को यहाँ रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों। सी और एफ के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बनाने के लिए बता दिया है, तो सी पर का सी पर, अनंत का एफ पर, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है कि सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा दोस्तों, यानी कि अनंत और सी के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत और सी के बीच यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए दोस्तों, कौन से प्लॉट में आ रहा है, वास्तविक उल्टा, तो हम बोल सकते, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बड़े वाले भाग में आ रहा है तो इसे हम बड़ा, ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसे हम बोलेंगे कि तो प्रतिबिंब जो है वो बनेगा सी और अनंत के बीच या सी के परे वास्तविक उल्टा एवं बड़ा, ठीक है। अब दोस्तों यदि क्वेश्चन में बोले कि कोई वस्तु को पी और एफ के बीच रखा गया है, पी और एफ के बीच रखा गया है, तो जैसे मैंने आपको बताया पी और एफ के बीच होता है, वो झट से इधर भेज देता है। तो देखिए दोस्तों, इधर भेज दिया, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा अब दोस्तों, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। ध्यान दीजिए, इधर है तो दोस्तों काल्पनिक सीधा बनेगा। देखिए कौन से प्लॉट में आ रहा है, काल्पनिक सीधा, और दोस्तों पीछे बन रहा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आई होप आप ये दर्पण का ये समझ गए हैं दोस्तों। आप ये डायग्राम 2 से 3 बार कॉपी में बनाइए, इस तरह ठीक यही लिखिएगा दोस्तों, पूरे लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, उत्तर लेंस में सेम यही कंडीशन, सब यही होगा दोस्तों, ठीक है। उत्तर लेंस का डायग्राम मैंने आपको बनाने के लिए बताया था दोस्तों, इधर F1 लिख लेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दर्शा के भी पिछले स्लाइड में बता दिया है। इधर F1, इधर हम F2, इसे 2F1 लिख लेंगे, इधर हम अनंत लिख लेंगे, ठीक है। इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा दोस्तों, 2F1 का 2F2 पे प्रतिबिंब बनेगा। ये अनंत वाले का F1 नहीं दोस्तों, क्योंकि इधर नहीं बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा किधर दोस्तों, इधर, तो यहाँ पे F2, क्योंकि इधर वस्तु रहता है। अब इधर हम वस्तु रखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए वस्तु रखेंगे, सबसे पहले अब क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर क्वेश्चन बोले कि कोई वस्तु 2F1 पे रखा जाए, ठीक है, कोई वस्तु 2F1, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, C1 यानी कि वस्तु, ये तो पक्का है कि बराबर बनेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही 2F1 पे रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, 2F2 पे प्रतिबिंब बनेगा। अब ये कौन से प्लॉट में आ रहा है, देखिए वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा के प्लॉट में आ रहा है। अब ये प्रतिबिंब समान बनेगा, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा और 2F2 पे कैसा बनेगा दोस्तों, समान बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप इस तरह से आकृति बनाएंगे दोस्तों लेंस का, तो दोस्तों आपको PFC ये तो आपको करने आता ही है दोस्तों, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, एफ से इधर ऐसे खींच देना है, वास्तविक उल्टा लिख देना है, इधर काल्पनिक सीधा लिख देना है, ठीक है, बस यही तो करना है दोस्तों। और सी पर, अब याद आपको है कि सी पर बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की ओर जाएंगे तो छोटा बनेगा और अनंत की ओर बड़ा बनता चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह इसमें भी दोस्तों
कुछ नहीं करना है। प्रतिबिंब इधर तो नहीं बनता है दोस्तों, इधर वस्तु रहती है, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो इधर क्या करेंगे, लिखेंगे दोस्तों F1, यहाँ F2, 2F2, बस कुछ नहीं करेंगे। ऐसे करके वास्तविक उल्टा और इधर काल्पनिक सीधा, और 2F2 पे सीधा प्रतिबिंब बराबर बनेगा। तो इधर से अनंत की ओर जाते जाते बड़ा होगा, दर्पण की ओर आते आते छोटा होगा। ठीक है, तो ये आकृति आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। यदि पूछा जाए कि कोई वस्तु को अनंत यानी कि अनंत पे रखा गया है, कोई वस्तु को अनंत पे रखा गया है उत्तल लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब रखा गया है तो वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत किससे दोस्ती रखता है दोस्तों, एफ से। तो क्या F1 बोलोगे आप, यहाँ बनेगा? नहीं, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ दोस्तों, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। यानी कि अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब एफ पर सबसे छोटा बनता है, यानी एक बिंदु के समान बनता है। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन से प्लॉट में है दोस्तों, वास्तविक उल्टा के प्लॉट में है। देखिए एफ तक, ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए उत्तल लेंस में, तो उसकी प्रतिबिंब F1 पे, F2 पे बनता है। ठीक है, F2 पे बनता है, और कैसा बनता है, अत्यंत छोटा, बिंदु के समान। ठीक है, और वास्तविक उल्टा। ठीक है, यदि दोस्तों आपसे कहा जाए कि वस्तु को F1 पे रखा गया है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, अनंत पे चला जाएगा उधर प्रतिबिंब। F1 पे रखा गया तो कहाँ प्रतिबिंब दोस्तों, कहीं अनंत पे बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों अनंत पे बना है प्रतिबिंब, तो कौन से प्लॉट में आ रहा है, वास्तविक उल्टा के प्लॉट में आ रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बनेगा, और वास्तविक उल्टा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों, क्योंकि अनंत पे उधर जाते जाते कितना बड़ा होते जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे दोस्तों। टेंशन नहीं लीजिए, जब क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसमें प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं समतल दर्पण और उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, अवतल लेंस। ठीक है, देखिए दोस्तों समतल दर्पण आपने देखा होगा। समतल दर्पण कैसा होता है दोस्तों, एक आप सैलून में कहीं जाते हो, बड़े बड़े यहाँ पे मिरर लगे हुए होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके खड़ी होते हो, तो क्या दोस्तों आप जाते हो तो वहाँ पे देखते हो अपना छवि इसमें देख पाते हो, तो क्या दोस्तों वो छवि उल्टा होता, क्या आप उल्टे दिखते हो उसमें, उलटते नहीं ना, सीधे दिखते हो। बस ये आपको इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि याद हो जाए। और क्या आप टेढ़े मेढ़े या छोटे दिखते हो, नहीं, जो इक्वल जो आप है जैसे ही इक्वल दिखते हो। ठीक है, मतलब कि आप बराबर दिखते हो। तो प्रतिबिंब समतल दर्पण याद रखिए, कहीं सैलून में जो लगा हुआ रहता है बड़े बड़े मिरर, वो समतल दर्पण होते हैं दोस्तों। ठीक है, प्लेन मिरर होते हैं। तो वहाँ पे आप जाते हो तो उससे आप याद रखिए कि अच्छा उसमें तो हम सीधा देखते हैं और बराबर देखते हैं। और दोस्तों देखिए उसमें बहुत सारे रहते हैं, और उसमें आप देखोगे ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे मिरर लगे हुए रहते हैं, तो आपके प्रतिबिंब बहुत सारे नज़र आते हो। तो क्या दोस्तों आप उसमें एक हो या बहुत सारे हो, एक हो, यानी कि वो कल्पना है दोस्तों कि आप बहुत सारे उसमें दिख रहे हो। ठीक है, तो ये जस्ट याद करने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें इसलिए इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, काल्पनिक बनता है, जिसे आप पर्दे पे नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपके माइंड में सेट हो जाएगी, तो समतल दर्पण से आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, समतल दर्पण में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, काल्पनिक गए थे, काल्पनिक प्रतिबिंब बना था, सीधा बना था, और सैलून में गए थे तो बराबर प्रतिबिंब बना था। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ये दोनों में ये सिर्फ ये होता है कि यह हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो। देखिए दोस्तों, जैसे ही कि मैंने पहले आपको बताया कि अवतल जो दर्पण है उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वो लेंस में उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है इसमें छोटा प्रतिबिंब, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और यह किस तरह से काम करेगा दोस्तों, लेंस में अवतल की तरह काम करेगा, क्योंकि उत्तल अवतल हो जाता है, एक दूसरे से उलट जाता है दोस्तों। तो अवतल लेंस भी कैसा बनेगा दोस्तों, छोटा, और दोनों में काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा दोस्तों। देखिए अब इसकी स्थिति देखते हैं, इसमें दोस्तों स्थिति सिर्फ दो ही बनते हैं। ठीक है, एक अनंत पे रहता है दोस्तों, और एक अनंत और पी के बीच में रहता है वस्तु। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए वस्तु, ये देखिए दोस्तों अनंत और पी के बीच कहीं वस्तु है दोस्तों। ठीक है, और एक है दोस्तों, एक वस्तु कहीं यहाँ पे रह सकता है, अनंत पे कहीं रह सकता है दोस्तों। ठीक है, अब अनंत का तो आप रिलेशन जानते हैं, अनंत एफ से रखता है, तो अनंत पे जैसे ही रहेगा तो वो एफ पे बनेगा। और अनंत तथा दर्पण या
या ध्रुव के दर्पण के ध्रुव के बीच में यदि रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, ठीक इसके पीछे यहाँ पे बनेगा दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें इतना नहीं पूछता है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा बनता है। बाकी नियम तो आप जानते हो, अनंत पे एफ पे मार दोगे झट से। ठीक है, इस तरह से। और अब लेंस के मतलब कि अनंत पर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगा तो वही F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस लेते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए मैंने ये रखा है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो कि कौन से कहाँ पे कैसे हम दर्पण पे किससे रखेंगे। दोस्तों पहले आप खुद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं कि कोई वस्तु को कहाँ पे वस्तु समान रहता है दोस्तों, सी पर। तो यहाँ पे एक हम ऐसे सी पर वस्तु को समान, इधर सी से आप बताइए अवतल दर्पण या कोई भी लेंस हो या दर्पण मिरर की ओर जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति छोटी होती जाएगी दोस्तों। ठीक है, इधर छोटा और इधर जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने एफ से एक ऐसे लाइन खींचा था अनंत की तरफ, और ये किसका प्लॉट बनाया था, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और ये किसका ये इधर किसका प्लॉट है दोस्तों, इधर प्लॉट है काल्पनिक या आभासी और सीधा। इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक इसी तरह उत्तल लेंस में भी दोस्तों कुछ नहीं करना है। एफ से हमें कहाँ से, F2 ये है दोस्तों, F2 ये है 2F2, ये C इसे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, C2 इसे बोलते हैं। इसमें कहाँ से, यहाँ से ऐसे करके खींचे थे, वास्तविक उल्टा। इधर कौन सा होगा दोस्तों, काल्पनिक सीधा। क्लियर है दोस्तों। बस अब इसी तरह से क्वेश्चन, यदि आपसे एक क्वेश्चन में पूछूं कि कोई उत्तल लेंस है दोस्तों, या कहीं चलिए इसमें पूछते हैं क्वेश्चन, कोई वस्तु अगर अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अनंत पे है, सीधे एफ पे बनेगा दोस्तों। ठीक है, एफ पे कैसा बनेगा, मैंने आपको बताया एफ पे प्रतिबिंब हमेशा सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सब अत्यंत छोटा, लेकिन कैसा, तो वास्तविक उल्टा। ठीक है, इस तरह से आप बना करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यह है उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, दोनों एक तरह व्यवहार करता है दोस्तों। दोनों में हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए, ये सबसे ज़्यादा सबको कन्फ्यूजन करता है। एक होता है अभिसारी और एक अपसारी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। दोस्तों याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो है यह कन्वर्जिंग या अभिसारी लेंस का अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और यही उत्तल लेंस में इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस या अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या खासियत है कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें कहीं से भी किरण डाला जाता है तो सभी किरण को एक तल पे फोकस पे मोड़ देता है दोस्तों। ठीक है, सभी को फोकस पे मोड़ देता है, चाहे वह उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है तो ठीक इसी तरह व्यवहार करेगा उत्तल लेंस दोस्तों। ठीक है, इसका उल्टा करता है लेंस में। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, सभी को फोकस पे, यहाँ पे देखिए एक जगह सभी को क्या किया दोस्तों, मोड़ दिया। दोस्तों आप एक इमेजिन कीजिए, आपके पास एक सेल होगा। ठीक है, टॉर्च आप देखे होंगे दोस्तों, टॉर्च में दोस्तों आप देखे होंगे कई सारे बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन बल्ब से क्या प्रकाश सभी को एक तल में मोड़ देता है दोस्तों। आप देखे होंगे, तो क्या उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है, तो दोस्तों टॉर्च में अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा। इससे आप याद रखिएगा, इमेजिन करिए कि सभी जो उसमें सभी फोकस पे मोड़ देता है सभी किरण को, सभी बल्ब के किरण को। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। अब जब आपको अवतल पता ही चल जाएगा दोस्तों, तो उत्तल लेंस तो ऐसे उसके ठीक मतलब इसी तरह व्यवहार करेगा, तो उत्तल लेंस में भी एफ पर सभी को मोड़ देगा। अब ठीक इसके उल्टा व्यवहार कौन करेगा, अवतल दर्पण है तो इसके उल्टा करेगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या कहता है यार, उत्तल दर्पण कहता है कि मेरे पास जितने हैं वो सभी प्रतिबिंब को ये फैलाना शुरू करता है, सभी प्रतिबिंब को सभी जो किरण है, सॉरी दोस्तों, सभी किरण को ये फैला देता है। ठीक है, उसी तरह अवतल लेंस भी काम करेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक ही तरह प्रकृति के काम करते हैं, तो ये क्या करेगा, सभी को फैलाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अभिसारी ये कैसे याद रखेंगे कि ये अभिसारी लेंस मतलब किसे कहते हैं, मतलब तो ध्यान में रखिए, जस्ट इमेजिन, आप अपने अपने ट्रिक बना लीजिएगा। अभिसारी मतलब ऐसे सोचिए कि अभी सारी किरणें आ रही है, अभी सारी किरणें आ रही है और सभी किरणों को एक जगह हम कर देंगे, सभी किरण को एक जगह हम बैठा देंगे। ठीक है, बहुत सारी किरण आ रही है जिसको हम एक जगह बैठा देंगे। बस यही याद रखिएगा कि अभी अभी मैंने अभी जस्ट बहुत सारे किरण आ रही है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक जगह बैठाएंगे,
और एक जगह बैठाने से आपको दिमाग में, माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि अरे वो टॉर्च में सभी को एक जगह करते हैं। और टॉर्च में ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको याद रहता है कि कौन सा लेंस या कौन सा वहाँ पे दर्पण लगा हुआ रहता है दोस्तों उसमें। तो उस तरह से आप एक जब ये याद हो जाएगा तो ये तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि अभिसारी अवतल को कहेंगे, अभिसारी आइए सभी को एक जगह बैठाएंगे तो अवतल दर्पण, और ठीक उत्तल लेंस इसी तरह व्यवहार करेगा तो उत्तल लेंस को भी अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों याद हो गया तो अपसारी तो याद ही हो जाएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। दोस्तों आगे अब क्वेश्चन है, फाइनली दोस्तों क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक्स से। तो वीडियो को अंत तक सारे क्वेश्चन को देखिए, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। ये सारे का पीडीएफ दोस्तों मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, आप याद कीजिए आप सैलून गए थे, सैलून में बहुत सारे मिरर्स थे दोस्तों, उसमें आपने अपना प्रतिबिंब देखा था तो कैसा लगा था आपको? आप बराबर दिख रहे थे, सीधा दिख रहे थे, क्या आप सच में उसमें बहुत सारे थे? नहीं, काल्पना था वो, सिर्फ एक काल्पनिक था, इस तरह काल्पनिक था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या दोस्तों? काल्पनिक, सीधा और बराबर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? बस सिंपल है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वास्तविक और उल्टा इसमें बनता है, और वास्तविक उल्टा यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये दोनों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बाकी उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों में मैंने आपको बताया पीछे कि सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? या तो उत्तल लेंस हो या अवतल दर्पण हो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, देखिए समतल दर्पण, इसमें काल्पनिक बनता है दोस्तों। उत्तल दर्पण नहीं दोस्तों, उत्तल लेंस होता तो बन जाता। अवतल लेंस नहीं दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिए दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यदि उत्तल लेंस रहता है तो वो भी आंसर होता, लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। चलिए अगला प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, आप वीडियो को रोक के आंसर दे सकते हैं ध्यान से। ठीक है, अगला है दोस्तों, निम्न में से किस दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा द्वारा छोटी गुहा की जांच करने के लिए किया जाता है? दोस्तों छोटी गुहा मतलब छोटे मुंह को जांच करने के लिए जो किया जाता है। तो दोस्तों सब बड़ा प्रतिबिंब, अब ध्यान से देखिए, बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? दोस्तों बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तर लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ दर्पण की बात कर रहा है दोस्तों, तो देखिए कौन से में, क्या आपने देखा पीछे कि उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बना? नहीं, उसमें हमेशा काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बना था दोस्तों, और छोटा प्रतिबिंब बना था। लेकिन अवतल दर्पण में आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे यदि एफ और पी के बीच कोई वस्तु को हम रखे थे तो वो ठीक पीछे छिपा लेता है। ठीक है, यानी पीछे भेज देता है, जो कि एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, क्योंकि अवतल बड़ा होगा तो पीछे छिपाएंगे तो बड़ा दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमने याद किया था, तो इसका हो जाएगा आंसर अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है, +15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर धीरे धीरे लाया जाता है। उत्तल दर्पण याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ उत्तल दर्पण है, तो छवि की प्रकृति होगी कैसी होगी दोस्तों? देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ कुछ बनाने का वो है नहीं, ये तो सिर्फ हमें याद है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? छोटा वास्तविक, गलत है, वास्तविक नहीं बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी या काल्पनिक बनता है ये दोनों में, लेकिन छोटा और आभासी बनता है, विस्तार मतलब बड़ा, तो गलत है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, चाहे जितना भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे। ठीक है, आगे है दोस्तों, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण में से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के आकार के समान होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए दोस्तों? बस ये देखिए, आकार समान बोल रहा है, समान कहाँ होता है? कुछ नहीं करना है, कुछ डायग्राम भी नहीं बनाना है दोस्तों, बस सिंपल समान बोल रहा है, पक्का ये वक्ता केंद्र पे होगा, तभी तो समान, क्योंकि सी बेचारा अकेले था, आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति जब वस्तु को हमारे द्वारा देखे गए दर्पण के फोकस
और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है। देखिए दोस्तों, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, झट से बनाएंगे क्या, वो अगर नहीं है तो झट से बना लीजिए। एफ सी अनंत, यहाँ पे ए लिख देते हैं, सी और एफ, बस। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए एफ और वक्ता केंद्र के बीच बोल रहा है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, अनंत और सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, अनंत और सी के बीच, अनंत इधर है दोस्तों, सी यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब कौन से प्लॉट में आ रहा है, वास्तविक उल्टा के प्लॉट में आ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये बड़ा वाले प्लॉट में भी आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक उल्टा और बड़ा। देखिए, पहला है वास्तविक उल्टा छोटा, गलत है। आभासी सीधा आकार में छोटा, ये भी गलत है। वास्तविक उल्टा और बड़ा, ये सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है दोस्तों, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति जब दर्पण में वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव और केंद्र बिंदु एफ के बीच दूरी कम होती है। देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण बात कर रहा है सबसे पहले। अब यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति मैंने आपको बताया है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों एक तरह के प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों एक तरह के प्रतिबिंब बनाता है। बात हो रही है उत्तल दर्पण की, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक उल्टा आकार में छोटा, गलत। वास्तविक उल्टा आकार में बड़ा, देखिए वास्तविक उल्टा आकार में बड़ा बनता है, नहीं। आभासी सीधा और आकार में छोटा, आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं दोस्तों, तो सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत सिंपल है दोस्तों। अगला दोस्तों, उत्तल लेंस पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर अभिसारित होगा, जिसे कहा जाता है, यानी एक ही बिंदु पर कौन से, मैंने आपको डायग्राम बताया था, उत्तल लेंस को कौन से, अभिसारी किरणें आ रही है, ठीक है। ये तो याद हो गया होगा दोस्तों, एक क्योंकि सभी को एक फोकस पे बैठाना है, ठीक है, तो ये तो जस्ट आपको याद हो गया होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फोकस पे, ठीक है, सभी को फोकस पे कर दिया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला है एक अपसारी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपसारी है, डाइवर्जिंग लेंस है, अभिसारी नहीं है। अभिसारी रहता तो अलग है, ये अपसारी है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभिसारी किरणें किस पे आ रही थी, उत्तल लेंस पे, ठीक है। उत्तल लेंस पे तो आ रही थी ना दोस्तों, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों एक ही फोकस पे कर देते हैं, तो अभिसारी किरणें, ये अपसारी यानी कि उत्तल लेंस तो नहीं होगा, ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टर्न किया हुआ है कि उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा करेगा, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक तरह काम करता है, जिसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। तो देखिए, हमेशा वास्तविक छवि, गलत है दोस्तों, हमेशा आभासी छवि बनेगा, सही है। दोनों वास्तविक और आभासी नहीं दोस्तों, हमेशा आभासी छवि या काल्पनिक छवि और सीधा और छोटा बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, जब वस्तु उत्तल लेंस के करीब जाती है तो उसके द्वारा बनाई गई छवि बदल जाती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे कंसेप्ट से पूछा गया है, तो बस ये डायग्राम हम बना लेंगे, अगर नहीं आता है तो झट से आप ऐसे करके बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे F1, इधर 2F1, इधर आप ये ऑप्टिकल सेंटर है दोस्तों, यहाँ आप F2 और यहाँ 2F2, ये यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, लेकिन आपको जस्ट याद कराने के लिए एक बार ऐसे बना दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तल लेंस के करीब जाती है कोई वस्तु, उत्तल वस्तु कहाँ रहेगा दोस्तों, यहाँ। चलिए मान लेते हैं पहले वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, ठीक है। अनंत पे यदि हम वस्तु को रखेंगे और धीरे धीरे ले जाएंगे तो अनंत पे वस्तु रहेगा, तो सबसे पहले F2 पे बनेगा दोस्तों, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि सबसे पहले कहाँ दर्पण की ओर बढ़ा है दोस्तों, F1 पे बना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आते आते 2F1 और दर्पण के बीच आ गया 2F1, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, 2F1 और अनंत के बीच, सॉरी, फिर आ जाएगा इसके बीच आएगा दोस्तों, तो ये कहाँ भाग जाएगा प्रतिबिंब, F2 और 2F2 के बीच भाग जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे करके आप वो डायग्राम बना लीजिए ताकि आप इजीली समझ लोगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं प्रतिबिंब भी किधर जा रहा है दोस्तों, इधर जा रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ 2F करते करते F पे आते हैं, ठीक है, F पे आएंगे तो कहाँ चला जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब बिल्कुल अनंत पे चला जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ जाएगा दोस्तों, अनंत पे जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब देखिए दोस्तों कहाँ तक भाग गया, बहुत अनंत तक भाग गया। लेकिन जैसे ही F और O के बीच गए तो मैंने आपको बताया था
कि P और F के बीच जैसे ही वस्तु ठीक पीछे भेज देता है, इसमें O है दोस्तों, क्योंकि दर्पण में ऑप्टिकल सेंटर होता है अब उत्तल लेंस में, तो ये कहाँ भेज देगा दोस्तों, तुरंत यहाँ भेज देगा। यानी कि पहले तो दर्पण से ये दूर भाग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दर्पण के एकदम नज़दीक गया, बिल्कुल नज़दीक गया, तो ये कहाँ पे आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया, यानी कि दर्पण की ओर आ गया, लेंस की, सॉरी दर्पण नहीं दोस्तों, ये लेंस है, लेंस की ओर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि पहले लेंस से तो दूर जाएगा, पहले लेंस से दूर जा रहा था दोस्तों, और फिर लेंस की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख रहे हैं कितना कॉन्सेप्ट से कितना घुमाया गया है, लेकिन आप अगर ये आप डायग्राम ये सब आप ध्यान से देखे होंगे तो आप बहुत ईजिली कर पा लोगे। ये सब मतलब नॉर्मल लड़के नहीं बना पाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये अगर आप बना लेते हो एग्जाम में तो सबसे ऊपर होते हो आप। ठीक है, अगला है दोस्तों, एक आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा तब बनता है जब वस्तु कहाँ होती है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में, देखिए दोस्तों, या तो वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखेंगे, तो देखिए वास्तविक F पे भी बन जाएगा, तो यहाँ पे भी बन जाएगा, तो यहाँ पे भी, या अनंत पे भी बन जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, लेकिन O और यहाँ O और F2 के बीच काल्पनिक बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि F तक ही हम वास्तविक ला सकते हैं। अब देखिए वस्तु को हमको रखना है दोस्तों, सबसे पहले वस्तु को F1 पे हम रखे हैं, यहाँ पे वस्तु को F1 पे रखेंगे, F1 कहाँ भेज देगा दोस्तों, अनंत पे भेज देगा, यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, तो वस्तु कहीं अनंत पे चला जाएगा, तो ये और अनंत पे जाएगा तो वास्तविक उल्टा वास्तविक तो बनेगा, तो ये सही है दोस्तों। आगे देखिए कह रहा है F और 2F के बीच रखा जाए, F1 और 2F1 के बीच रखा गया है, यहाँ रखा गया, तो ये कहाँ बनेगा दोस्तों। चलिए वो डायग्राम बना लेते हैं ताकि फिर से आपका रिवाइज हो जाए। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं F1, यहाँ पे इसे हम 2F1 इसे, या C हम बोल सकते हैं, इसे अनंत। ठीक है, अब दोस्तों ये तो अनंत पे जाएगा, ये 2F2 पे चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनता है, और दोस्तों ये कहाँ बन जाएगा, ये F2 पर। अब देखिए दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ, इधर वस्तु रखा जाता है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, F1 देखिए दोस्तों, F और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच रखा गया है। ठीक है, यहाँ तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत और 2F2 के बीच, अनंत और 2F2 के बीच, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ये भी वास्तविक बनेगा, तो ये भी सही है। अगला है दोस्तों, F और O के बीच, देखिए F और O के बीच जैसे रखते हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बना देता है, जो काल्पनिक बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, A होगा और B होगा, दोनों में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल A और B दोनों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होता है। बस कितना सिंपल है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि यदि अनंत पर वस्तु को रख दिया जाए तो वो फोकस पे बना देता है दोस्तों। ठीक है, और फोकस पे या तो वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, सभी में अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बना देगा। और यही कहता है कि यदि कोई वस्तु को सी पर रखा जाए तो वो वस्तु सी पर बनेगा, और सी पर चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, सभी में समान प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है, जो कि ये सेशन का अंतिम प्रश्न है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के F और 2F के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है। देखिए दोस्तों, अब उत्तल लेंस झट से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, फिर से बना लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे हम F1 2F1, यहाँ पे हम F2 2F2, यहाँ से वास्तविक उल्टा, ये इधर तो जानते हैं दोस्तों काल्पनिक सीधा है। ठीक है, अब देखिए वस्तु को क्या कह रहा है दोस्तों, और यहाँ पे तो बराबर बनता है ना प्रतिबिंब, तो इधर तो बड़ा चला जाएगा दोस्तों, हो जाएगा, और इधर छोटा हो जाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों कि F और 2F के बीच रखा गया है, F1 और इसे F1 मानिए, इसे F2F1 मानिए, क्योंकि इधर प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे रखा गया है, वस्तु कहीं यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, F1 2F1 के बीच है। अब ये तो हमको याद है, आपको यदि भूल रहे हैं तो वो प्रतिबिंब फिर से वो डायग्राम बना लीजिए, इतना बार बना दिए दोस्तों कि आपको याद हो गया होगा। अब ये हो जाएगा 2F1 और ये हो गया अनंत,
ये तो अनंत पे चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा दोस्तों, ये 2f2 पे चला जाएगा और ये f2 पे जाएगा। अब देखिए f1 और 2f2 के बीच है, f1 और 2f2 के बीच है, 2f1 सॉरी, ये 2 कैसे होगा, ये तो यहाँ, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब है दोस्तों, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब है तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा इसका, ठीक है, अनंत और 2f2 के बीच बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब अनंत और 2f2 के बीच, तो देखिए अनंत और 2f2 के बीच हम 2f2 के परे भी तो बोल सकते हैं ना दोस्तों। देखिए ये इधर मान लिया जाए, इधर अनंत है और वस्तु यहाँ ये 2f2 है, तो वस्तु कहाँ कहीं यहाँ पे रखा गया है, तो इसे 2f2 के तो बीच हम बोल सकते हैं ना, यहाँ प्रतिबिंब बना है तो इसे तो 2f2 के बीच हम बोल सकते हैं। और अनंत के संदर्भ में इसे क्या बोल सकते हैं कि 2f2 और अनंत के बीच में है या 2f2 के परे है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2f2 पर नहीं, 2f2 के परे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज ये जो प्रश्न है ये आपके लिए है दोस्तों, आप यदि वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ईजिली दोगे। प्रश्न है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है कौन से, किस में बनता है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में। आप बहुत अच्छे से समझे हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन और सारे डायग्राम्स को, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ अच्छा लगा है तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट जैसे कि न्यूमेरिकल संबंधित प्रश्न चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों वो भी इतना मतलब इतना ईजी वे में आप समझोगे कि आप, और दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो देख लीजिए फिर से। और दोस्तों जो मैंने कहा है कि डायग्राम आप 2 बार 3 बार अपने कॉपी पर बनाइए दोस्तों, वो बनाने से आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए आप, बहुत ईजी है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो छूट जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक में, लेकर आएंगे कोई और भी टॉपिक। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।